अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो अनलॉक टूल की अपडेट पे है और आज ही अपडेट आई है। आज है 1 जून। में भी ये वीडियो अपलोड हो 2 जून से या 3 जून के दरमियान। तो आज की जो इसकी लेटेस्ट अपडेट है वो हम देखेंगे क्या है। और लास्ट 3 से 4 अपडेट आ चुकी हैं, लेकिन उन पे वीडियो नहीं आ सकी कोर्स की वजह से भी। वो भी हमारा इसी के साथ साथ चल रहा है। इसमें CM2 की अपडेट्स भी शामिल थी और उसके बाद फिर हमारी मसरूफियात भी थी, जिसकी वजह से टाइम नहीं हो सका। अब हमारे पास जो अनलॉक टूल है, इसकी 3 से 4 जो लास्ट अपडेट्स आई हैं, बहुत अच्छी भी आई हैं, यूज़ेबल भी हैं, ठीक है, यूज़फुल भी हैं। और उसके बाद फिर मोस्टली जो लेटेस्ट मॉडल की सिक्योरिटी है उस पे इसने जो है वो काम किया है। अब अगर यहाँ पे हम देखें कि 1 जून जो आज तारीख है, बेसिकली इसको क्या अपडेट आई है। 1 जून 2025 तकरीबन 7 बजे सुबह ये अपडेट आई है। इस अपडेट में अगर हम यहाँ से देखना शुरू करें तो क्वालकॉम के मॉडल ऐड हुए हैं और सैमसंग के रिलेटेड ये हमारी अपडेट है। और क्वालकॉम के मॉडल जो ऐड हुए हैं, और मोस्टली आपको पता होगा कि सैमसंग के जो फ़ोन ऐड होते हैं अनलॉक टूल के अंदर, उसमें जो मोस्टली काम होता है वो होता है FRP का। तो इसीलिए सैमसंग में बहुत अनलॉक टूल जो है वो सैमसंग का तकरीबन यूज़फुल टूल तो है, लेकिन ये यहाँ पे मार खा जाता है कि बिट पे क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे आपके पास फ़र्ज़ करें सैमसंग A05s फ़ोन आया, SMA057G ये इसका मॉडल कोड होगा, लेकिन इसकी बिट क्या होगी 7। तब ये फ़ोन सपोर्टेड है, अदरवाइज़ सपोर्ट नहीं करेगा। अब अगर आपके पास फ़ोन FRP पे हो तो हमने बिट ये कैसे मालूम करनी है, इसका सारा तरीका आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर नहीं पता तो अभी की वीडियो में अगेन से 2-3 मिनट के अंदर हम ये चीज़ देख लेते हैं। उसके बाद फिर नीचे आ जाएँ, ये तकरीबन सैमसंग की ही अपडेट है। मज़ीद नीचे आएँ तो थोड़ा-सा इसने रेडमी के कुछ मॉडल्स पे काम किया है। उसमें 14C, पोको C75, A3 प्रो, ठीक है, एंड्रॉयड 15 के साथ। और मज़ीद नीचे आएँ तो वीडियो गाइड भी इसने दी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। और इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं वीवो के फ़ोन्स पे MTK V5 न्यू सिक्योरिटी 2025। ये V5 क्या है? V5 बेसिकली आपके पास जो वीवो के अंदर मीडियाटेक के फ़ोन हैं उनकी नई सिक्योरिटी है 2024-25 के फ़ोन्स की, तो उन्होंने उसको V5 का नाम दे दिया है। अब ये जो अपडेट है, बेसिकली ये अपडेट आपकी कुछ टाइम पहले आई है और इसमें बहुत ज़्यादा मॉडल जो हैं वो ऐड हुए हैं। यानी कि वो मॉडल वीवो के जो पहले क्रेडिट बेस्ड थे, ऑनलाइन थे, सर्विस टूल पे थे, या फिर आपके क्या कह सकते हैं AMT एंड्रॉयड मल्टी टूल पे थे, तो वो इसने क्या किया कि अपने सेटअप के अंदर सेट किए और अपडेट के ज़रिए वो मॉडल अब यहाँ पे आप फ्री कर सकते हैं। और यही अपडेट कुछ टाइम पहले यानी कि अनलॉक से पहले AMT यानी कि एंड्रॉयड मल्टी टूल ने भी दी थी। हम दोनों को आज कंपेयर करेंगे और देखेंगे। उसके बाद मज़ीद नीचे चलें तो एक 26 मई 2025 यानी कि 26/5/2025 को एक अपडेट आई थी, जो कि इन्होंने अब ऐड की हैं मोटरोला के फ़ोन। अगर हम अनलॉक टूल की विंडो ओपन करें तो यहाँ पे ये मोटरोला जो है ये एक सेटअप या नया मॉडल या नया ब्रांड ऐड हुआ है। पहले ये ब्रांड यहाँ पे मौजूद नहीं था। अब मोटरोला में जो ये मॉडल दिए हुए हैं वो ये सपोर्टेड हैं। इसमें आपके पास SPD के या ब्रोम के, मीडियाटेक के मॉडल हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। और इन्हीं में जो वर्किंग है FRP अनलॉकिंग वो दे के रखी हुई है। अब जो मॉडल उसने सपोर्ट किए उसने बाकायदा यहाँ पे लिख के दे दिया कि बिलफर्ज आपके अगर मोटरोला के फ़ोन हैं तो वो इस सीरीज़ के हैं SPD। उसके बाद आपके पास सपोर्टेड डिवाइसेस मोटरोला एंड नोकिया की भी थोड़ी बहुत अपडेट आ गई थी। FRP आई थी और डेड फ़ोन रिपेयर, ठीक है। और साथ में मोटरोला के कुछ मॉडल ऐड हुए हैं और साथ ही CPUs भी ऐड हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और ये आपके पास बेसिकली कोशिश करूँगा इस मोटरोला पे ये जो चीज़ें दी हुई हैं इन पे हमारी मुकम्मल सीरीज़ वैसे तो अनलॉक टूल पे मौजूद है, तो इस पे भी बना दूँ ताकि आपको कंप्लीट जो सिनेरियो है यहाँ से अगर ब्रांड देखें 12 से 17 18 ब्रांड जितने भी बनते हैं उस पे कंप्लीट वीडियो पूरी कोर्स की आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएँ और फिर बात करें, Xiaomi की भी अपडेट आई थी लास्ट ही अपडेट में यानी कि सेकंड लास्ट अपडेट में। और इसमें हमारे पास एंड्रॉयड 15 पे काम हुआ, Redmi Note 13, पोको C75। अच्छा, इस पे इन्होंने यहाँ भी बेसिकली अपडेट किया और आज की जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें भी DA फाइल्स कस्टम DA डाल के उन्होंने अपडेट किया। उसके बाद नीचे आ जाएँ तो इस अपडेट की मैं बात कर रहा था या इससे एक आगे वाली है। अब ये जो 20 मई को आई थी, इसमें ओप्पो के बहुत सारे मॉडल इन्होंने ऐड किए। ओप्पो, रियलमी बेसिकली एक ही है,
ठीक है। ओप्पो की न्यू सिक्योरिटी पे उन्होंने काम किया, चिप 6877, ठीक है, इस पे उन्होंने काम किया। प्री लोडेड जस्ट आपने जो आपके पास फ़ोन आए 6877 वाला, यानी कि चिपसेट आ जाए मीडिया टेक का, तो उसको जस्ट आपने कनेक्ट करना है। कोई वॉल्यूम के अप डाउन आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मोस्टली आपका फ़ोन प्री लोडेड पोर्ट बना के कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपने सैमसंग की बिट, अच्छा सैमसंग में मोस्टली ये जो काम देता है वो समझ लें ना होने के बराबर होता है, क्योंकि सैमसंग का मोस्टली काम जो है वो सर्विस सेंटर या ऑनलाइन क्रेडिट्स या आईएमईआई सीरियल पे होता है, ठीक है। आईएमईआई या सीरियल आप क्या करवाते हैं सर्वर पे, और उसके बाद वो फ़ोन आप एक बार स्टार्ट करें और नॉर्मली वो सेट हो जाता है और एफआरपी उसका अनलॉक हो जाता है। उस पे भी इंशाल्लाह आगे एक वीडियो बना दूंगा प्रॉपर, ताकि अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहें आईएमईआई सीरियल का तो वो कैसे देंगे, उस पे भी इंशाल्लाह एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आपके पास मज़ीद देखें तो इस अपडेट के बारे में मैं बात कर रहा था कि ये अपडेट आपकी जो आई ये बेसिकली आई 17 मई को, और इसमें आपके पास वीवो के मॉडल बहुत सारे, ये देखें कितनी चिपसेट इसने दिए हुए हैं जो यहाँ पे ऐड हुए हैं। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास वीवो का कोई मॉडल है, वीवो का फ़र्ज़ कर लें वीवो Y05, अगर आप सीपीयू टाइप देखें इसकी, सीपीयू टाइप पे सिलेक्ट करें, मे बी मीडियाटेक फ़ोन हो, क्वालकॉम ना हो। ये देखें जी मीडियाटेक फ़ोन है 6765, अब वहाँ पे देखें ये आईडी है आपकी, ये है 6765, तो ये ऐसी मौजूद है। इसका मतलब है कि अब ये फ़ोन आपका अनलॉक टूल पे सपोर्टेड है। अगर आप यहाँ पे ऊपर सपोर्टेड मॉडल में भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको वो नज़र आएगा। उसके बाद मोटरोला पे इन्होंने काफ़ी काम किया है, मोटरोला काफ़ी ऐड अप हुआ है, यहाँ पे मॉडल देखें मोटरोला के, और एज़ इट इज़ सैमसंग पे उसी तरह एफआरपी उन्होंने दी है विद प्रॉपर बिट। तो ये चीज़ें हैं जो उन्होंने अपडेट की। इसमें मैं अगर आपको बताता चलूँ कुछ मॉडल भी मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं जो आपको बताने के लिए कि यहाँ पे देखें ये मॉडल थे जो बेसिकली पहले फ्री होते थे। इसमें बहुत सारे ऐसे मॉडल भी हैं जो पेड थे, अब इन्होंने फ्री कर दिए हैं। अगर आप एंड्रॉयड मल्टी टूल की बात करें यहाँ पे, तो इसने ये जो अपडेट दी है ये बहुत पहले दे दी थी, यानी कि अगर आप अनलॉक टूल की अपडेट पे आएँ तो वो 17 तारीख को थी, और ये अपडेट उससे पहले थी। अगर आप एंड्रॉयड मल्टी टूल ओपन करें यहाँ पे गूगल पे और इसके सपोर्टेड मॉडल में जाएँ, सपोर्टेड मॉडल में आ जाएँ, तो यहाँ पे जस्ट आप सर्च कर लें वीवो, तो वीवो के बहुत सारे फ़ोन यहाँ पे देखें अब ऐड हो चुके हैं, और ये फ़ोन अब विदाउट क्रेडिट आप काम कर सकते हैं, यानी कि अब आपको क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ कुछ ऐसे मॉडल थे जिनके लिए आपको नॉर्मली, जैसे वीवो का हो गया आपके पास, वीवो का एक मॉडल है Y02, Y02 सीपीयू टाइप देखें तो ये आपके पास मीडियाटेक 6762 है। अब यही आपके पास अगर देखें इसके अंदर मौजूद है तो आप काम करवा सकते हैं 6762, ये आपके पास चिपसेट जो है वो मौजूद है। अब होता क्या है कि यही फ़ोन आपका एंड्रॉयड मल्टी टूल पे कुछ टाइम पहले, यानी कि अपडेट से पहले, तकरीबन 35 से 40 क्रेडिट पे हो रहा था, ठीक है? लेकिन अब क्या है, फ्री है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप जाएँ मीडियाटेक पे, अनलॉक टूल के, और यहाँ पे वीवो पे आएँ, और वीवो पे आके अपना मॉडल लिख लें 6762, या मॉडल भी लिख सकते हैं, वो भी आ जाता है बाज़ औक़ात, ठीक है? 6762, ठीक है? तो आपने ये लिखा, अब यहाँ पे उसने मॉडल नहीं दिया, ये दे दिया, ठीक है? 6762 के जितने भी फ़ोन हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएँगे। अगर आप Y02 लिखें, अगर वो इसके अंदर है तो वो भी आ जाएगा। अदरवाइज़ आप सीपीयू से भी जो सिलेक्शन है वो कर सकते हैं। ये देखें इसने दे दिया, ठीक है? Y02, अब ये फ़ोन भी आप यहाँ पे प्रॉपर्ली कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो ये अपडेट थी बेसिकली जो आपको दिखानी थी कि इसके अंदर बहुत सारे मॉडल, बेशक आप स्क्रीनशॉट लेके इनका रख लें कि ये सीपीयूज़, ये चिपसेट ऐड हुए हैं, और उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट जो चीज़ ऐड हुई है, ये बहुत सारे वीवो के अपडेट ऐड हुई है जो उसने काम किया है। अब ये दोनों बेसिकली अनलॉक टूल एंड एंड्रॉयड मल्टी टूल दोनों में सपोर्ट है, और दोनों में ये मॉडल आपके जो हैं वो फ्री में हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे अगर हम आज ही की अपडेट के बारे में बात करें तो वो सिर्फ़ आपकी सैमसंग के एफआरपी पे है और विद प्रॉपर बिट। अगर आपके पास फ़र्ज़ कर लें फ़ोन हो एफआरपी पे और आपने बिट चेक करनी हो, तो उसके सिंपल से 2 तरीके हैं। उसके 2 तरीके ये हैं कि आपने या तो फ़ोन को डाउनलोड में ले जाएँ, और डाउनलोड मोड में भी आपके पास बिट लिखी हुई होती है, और अगर डाउनलोड मोड में नहीं है तो एफआरपी पे तो फ़ोन आपका ऑन होता है। तो आपने सिंपल सा एक काम करना है, वो काम ये है कि आपने सेम एफडब्ल्यू एफआरपी टूल ओपन कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है सेम एफडब्ल्यू एफआरपी टूल, ये है सेम एफडब्ल्यू एफआरपी टूल, आपने ओपन कर लिया।
और ओपन करने के बाद उस फ़ोन को सेम उसी तरह ऑन हालत में आप जस्ट अटैच कर दें। डाउनलोड में भी लगा सकते हैं, ऑन हालत में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपने इन्फो पे गए, अब अगर ऑन हालत में है तो एमटीपी की इन्फो आएगी, और अगर डाउनलोड मोड पे है तो डाउनलोड की इन्फो, और फिर आपको उसकी बिट पता चल जाएगी। अगर तो बिट यहाँ पे सपोर्टेड है इनके साथ की, अगर ये मॉडल आपके पास हैं तो ठीक, अगर बिट आपकी सपोर्टेड नहीं है, फ़र्ज़ कर लें जैसे ये S9 प्लस एक मॉडल है, बिट 5 है, अब आपके पास जो बिट है वो 6 आ गई या 4 आ गई, तो वो बिट में भी यहाँ पे सपोर्ट ना हो, एक बात कर रहा हूँ, तो फिर आपने वो क्या करना है कि यहाँ से इन्फो लेनी है और फिर थ्रू IMEI या सीरियल उसको क्या करवाना है, रजिस्टर या सर्विस सेंटर से, या इसके अपने जिससे आपका सर्वर से ताल्लुक़ है, या कोई बंदा है जिससे आप रीसेलर है जिससे आप काम करवा सकते हैं, मुझसे भी करवा सकते हैं, अच्छा रेट मिलेगा इंशाल्लाह आपको। और उसके बाद आपको जो है वो FRP रिमूव हो जाएगी विदाउट फ़ोन कनेक्ट किए। लेकिन अगर वो है सीरियल नंबर और IMEI पे, मैं अभी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूँगा, उस लिंक को आप देखिएगा कि अगर बिलफ़र्ज़ आपका फ़ोन कोई पेड है और आप ये चेक करना चाहते हैं कि वो सीरियल और IMEI पे रजिस्टर हो सकता है या नहीं, तो आप उस लिंक पे क्लिक करें, अपना सीरियल या IMEI पुट करें और उसके बाद आप वो चीज़ चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस करवा दें। क्योंकि इसके 2 तरीके होते हैं, या सीरियल IMEI पे आपका रजिस्टर होता है नंबर और उसके बाद फ़ोन FRP पे रिमूव होता है, या फिर बनाता है ये USB के ज़रिए, ठीक है? USB रीडायरेक्टरी पोर्ट बनाता है और उसके बाद आप क्या करते हैं, USB पोर्ट के ज़रिए अपना फ़ोन जो है वो अनलॉक करवाते हैं, ठीक है? तो ये दोनों सिनेरियो हैं, पोर्ट शेयरिंग के कहते हैं उसको प्रॉपरली, तो पोर्ट शेयरिंग के ज़रिए भी आप करवा सकते हैं, अदरवाइज़ बेस्ट टूल जो है वो यही है कि सीरियल नंबर और IMEI पे हो, उस पे खर्चा कम है, क्योंकि अगर दूसरा जाएगा आपका क्या कहते हैं पोर्ट शेयरिंग वाला, तो उस पे खर्चा आपका ज़्यादा होगा। तो ये अपडेट थी, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, और इंशाल्लाह मज़ीद भी अगर कोई अपडेट आती है तो वो साथ-साथ आपको बताता रहूँगा। और वीवो की सिक्योरिटीज़ और मोटोरोला इंशाल्लाह इस पे भी मैंने आपको बताया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।